अब हम लोग देखते हैं, ठीक, तरंगों में ऊर्जा घनत्व। ठीक, तरंग में तरंग है तो उसमें ऊर्जा घनत्व तथा ऊर्जा फ्लक्स तथा, ठीक, तरंग की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, मतलब ऊर्जा फ्लक्स तथा तरंग की तीव्रता का व्यंजक देखेंगे। तो हम जानते हैं कि धनात्मक अक्ष दिशा में v से संचरित समतल प्रगामी तरंग का समीकरण निम्न दिया जाता है। ठीक, मतलब यदि ये ऐसा है और इधर है तो तरंग इस दिशा में यदि गमन कर रहा है, ठीक, गमन कर रहा है तो उसका समीकरण हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। इसे हम लोग 11वीं में पढ़े हैं। ठीक, 11वीं और 12वीं में भी इसको पढ़ा है। ठीक, अंतिम चैप्टर में ये है। ठीक, तो इसका सूत्र इसको आपको याद कर रखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बटे लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब उसके बाद कंपन कण की वेग, ठीक, मतलब कंपनशील कण का वेग, वेग इज इक्वल क्या होता है, वेग इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, ठीक, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक, अब विस्थापन हमारे कहाँ पर हो रहा है, ठीक, विस्थापन मतलब डी वाई विस्थापन हो रहा है और बटे में डी टी समय है। टी से आपको पता चल गया समय होता है। ठीक, तो विस्थापन बटे समय होता है हमारे पास v का वेग तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर y दिख रहा है और यहाँ पर भी y दिख रहा है तो इसका मान पूरा यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से, ठीक, यहाँ पर मान रख देते हैं, v इज इक्वल टू डी अपन डी टी हो जाएगा a साइन 2 पाई बटे लैम्डा वी टी माइनस एक्स है। ठीक, हम अभी तक से कुछ नहीं किए, बस यहाँ से मान को यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब आगे देखते हैं इसका। ठीक, उस पर ऐसे दिया था हमारे पास, हम लोग y का मान रखे थे तो इस प्रकार से दिया था। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आकलन करेंगे। ठीक, तो आकलन करेंगे तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इसका आकलन करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक, ए एक कांस्टेंट है। ठीक, ए एक कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ पर देखिए ए कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको बाहर ले लेते हैं तो ए हो जाएगा डी अपन डी टी हो जाएगा। टी के सापेक्ष हो रहा है मतलब इसमें टी है तो इसके सापेक्ष होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या मानेंगे, टी मानते हैं। ठीक, टी मानते हैं, आकलन के सापेक्ष आपको समझ नहीं आ रहा है, इसको टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर टी और यहाँ पर टी इज इक्वल टू वी टी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर ए साइन हो जाएगा 2 पाई बटे लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, अब टी के सापेक्ष हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर टी का सापेक्ष करेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक, आकलन क्या होता है, साइन का कॉस। तो कॉस यहाँ पर ए बचा है तो कॉस हो जाएगा 2 पाई लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक, टी के सापेक्ष हो गया मतलब एक्स के सापेक्ष होता है तो 1 बचता है और एक्स के स्क्वायर के सापेक्ष होता है तो क्या आता है, एक्स बचता है। तो उसी प्रकार हमें टी के सापेक्ष होता है, यहाँ पर टी भर बचा। ठीक, तो मतलब टी भर बचा मतलब 1 बचा है। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब इसको माने हैं तो इसका फिर से आकलन करेंगे, गुणित हो जाएगा तो यहाँ पर इसका आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, इसका आकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ से इतना को हम लोग ठीक, मतलब इतना को मानेंगे। ठीक, सॉरी, इतना को मानेंगे, ये भी हमारे पास रहेगा। ठीक, ये भी इसको भी माना जाएगा। ठीक, तो ये इसके साथ आएगा। अब यहाँ से ये, ठीक, यहाँ पर भी मान लेना 2 पाई अपान लैम्डा, ये इतना को माना है टी। ठीक, यहाँ पर ये इसमें से ये कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर पाई अपान में लैम्डा हो जाएगा और v और यहाँ पर डी अपान डी टी बटे में डी टी हो जाएगा। ठीक, और इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स अपान में क्या आ जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बचेगा 2 पाई बटे में लैम्डा बचेगा और यहाँ पर भी, यहाँ पर इतना बचा है हमारे पास तो a cos 2 पाई अपान लैम्डा और इनटू में 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, ठीक, इसका मान हम लोग फिर से रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर मान हम लोग रख देंगे तो a cos 2 पाई अपान में क्या जाएगा, लैम्डा और यहाँ पर ए टी जो बचा है ना, यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, वी टी माइनस एक्स और यहाँ पर क्या जाएगा 2 पाई वी अपान में क्या आ जाएगा, लैम्डा। आप समझ चुके होंगे, इसको माने वाला से बनाया गया है। ठीक, तो माने वाले से बनाया गया तो इस प्रकार से इसको मान लिया। ठीक, यहाँ पर देखिए मान कर बनाया तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस एक्स इंटू में 2 पाई वी बटे में लैम्डा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक, a इस तरफ से आ जाएगा तो यहाँ पर a v बटे लैम्डा, इसको इस तरफ ले लिया। ठीक, यहाँ पर cos 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस एक्स, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, माना कि माध्यम की एक कंपनशील
परत है जिसकी x दिशा में मोटाई dx है तथा x दिशा के लंबवत अनुप्रस्थ ठीक परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक है माध्यम का घनत्व रो है, तब परत में स्थित कणों का द्रव्यमान होगा। ठीक, द्रव्यमान इक्वल क्या आता है? ठीक, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? घनत्व। ठीक, घनत्व इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास? द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। ठीक, इस आयतन को इस तरफ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आयतन गुणित घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग लिखे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। अब आयतन बराबर क्या आता है? आयतन बराबर, ठीक, तो आयतन बराबर क्या आता है? क्षेत्रफल गुणित क्या आता है? दूरी होता है। ठीक, अब दूरी होता है, इस मान को हम लोग इसमें रखेंगे आयतन की जगह तो क्या आ जाएगा? ठीक, क्षेत्रफल गुणित दूरी गुणित घनत्व हो जाएगा। क्षेत्रफल हमारे पास क्या है? 1 है, गुणित दूरी हमारे पास क्या है? dx है, और घनत्व किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर रो डाल देंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक का मान हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू रो dx हो जाएगा, समीकरण 3। अतः परत में कणों की गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ये आपको सूत्र तो पता ही होगा। ठीक, k का मान क्या था? 1/2 mv का स्क्वायर होता है। ठीक, अब समीकरण 2